Okay, so we will start the research project. For research project, firstly you have to decide the title. So any title or any research topic you can pick from a marketing, finance, accounting and HR. So this is the four broad ideas or areas जहाँ से आप टॉपिक पिक कर सकते हो और बाकी आपकी कॉलेज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप अपना टॉपिक पिक कर सकते हो. For deciding your ideas or topic, firstly go through the research paper or research article. रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल बच्चे आप कैसे स्टडी करोगे कि कहाँ से आपको पता चलेगा कि रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे. गूगल पे जाओ. सपोज किसी बच्चे ने डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग उसका इंटरेस्ट है कि रिसर्च करनी है, तो यू राइट डाउन द रिसर्च पेपर. आप लिखोगे गूगल पे रिसर्च पेपर रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर डिजिटल मार्केटिंग, research paper related to online banking. So these are the examples. Online education. So उसमें आपने minimum to minimum for finding at least you will have to study 10 research paper for deciding your topic. Is it correct? अब आप जब रिसर्च पेपर करोगे पढ़ोगे तो उसमें से पढ़ना क्या आपने. फर्स्टली डिसाइड, ऑलवेज फोकस कि वट टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है उसका, टॉपिक क्या आपका रिसर्च पेपर का, ऑथर कौन है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, किस ईयर में, वाई why are you not down on your notebook because this is helpful for your reference. ऑब्जेक्टिव क्या था उस पेपर का, वो पेपर क्यों स्टडी किया किसी ऑथर ने, उसका डाटा क्या था, डाटा कलेक्शन कैसे करी है उसने, कौन सी टेक्निक यूज करी है डाटा एनालिसिस के लिए और उसकी फाइंडिंग क्या थी. ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है. जो आपने जब भी आपने 10 पेपर रीड करने हैं उन 10 के 10 रीड पेपर्स करने हैं जो भी, तो आप पहले जब मैं सबसे पहले हर एक रिसर्च पेपर में से 5 चीज आप जो भी मैंने 5 बोलनी है आपको वो नोट डाउन करना है. टाइटल, ऑब्जेक्टिव, डाटा, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग. टोटल 10 पेपर्स अगर आप स्टडी कर रहे हो तो 10 पेपर्स की टाइटल ये सब कुछ नोट डाउन करोगे एक सेपरेट रजिस्टर पे. उसके बाद आपका आता है, जब आपका डिसाइड हो गया उसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को टाइटल ये रखना है या टॉपिक ये रखना है. आइडिया के बेसिस पे आप टॉपिक डिसाइड करोगे. ठीक है. फिर उस टॉपिक से रिलेटेड फिर आप और रिसर्च पेपर सर्च आउट करोगे कि इससे रिलेटेड और रिसर्च पेपर मेरे को मिल सकते हैं जिससे मेरे को और आइडिया आ सकता है कि कैसे बाकी स्टडी हो रखी है. ठीक है. फिर हमने जब आप उसके बाद जब रिसर्च टॉपिक रिसर्च हमने लिखना शुरू करना है, रिसर्च अपना रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन में बच्चे आपने क्या मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन करना है इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक, जो आपका रिसर्च टॉपिक है. इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखोगे, जो आपने रिसर्च पेपर स्टडी करे हैं हर एक के रिसर्च पेपर जितने भी आप स्टडी करोगे उसकी बिगिनिंग में आपको मेंशन होगी इंट्रोडक्शन. वहां से आप आइडिया पिक कर सकते हो हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन. ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर होती क्या है बच्चे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी ये होती है जब हम रिसर्च किसी की पास स्टडीज को स्टडी करते हैं और उसे हम नोट डाउन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. एंड इट इज ऑलवेज राइट डाउन इन अ पास्ट टेंस. जब भी आप इसे लिखोगे तो पास्ट टेंसेस में ही आप लिखोगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्पेसिफिक किस पे बेस्ड होती है, पास्ट स्टडीज पे बेस्ड होती है. जो जो जैसे आपने 10 रिसर्च पेपर अभी स्टडी करे हैं तो 10 रिसर्च पेपर में आपने क्या किया, जो मैंने आपको 5 कंटेंट्स बताए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए. जब आप उसे एक प्रॉपरली पैराग्राफ में कन्वर्ट करोगे कि इस ऑथर ने इस ईयर में ये चीज करी है, तो उसे नोट डाउन करके दैट इज कंसीडर एज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. लिखने का स्टाइल आप क्या करोगे, जो आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं हर एक रिसर्च पेपर में आपको ROL मेंशन होती है. वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सरनेम से. सरनेम के बाद ईयर लिखा जाता है. देन यू कैन स्टार्ट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. एटलीस्ट 20-25 आपके लिए रिक्वायर्ड है इन सेकेंड चैप्टर. मीन्स 20-25 आपके लिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो 20-25 रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज रिक्वायर्ड. सो थर्ड चैप्टर इज योर रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च मेथडोलॉजी में जो कंटेंट रहेगा, फर्स्ट क्या RM का मतलब है कि आप कैसे स्टडी करोगे उसके बारे में बता रहे हो. उसमें आपने बताना है कि उस जो आप स्टडी करने लगे हो, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक जिस पे आप स्टडी कर रहे हो उसकी नीड और सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है.
क्यों हम उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, जो आप स्टडी कर रहे हो उस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप उस मीन्स अगर आप क्या स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन स्टडी करना चाहता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन on the students, impact of online education in education industry. So this is the idea. So this जो आपने कहा है impact of online education on education industry, so this is our one objective. Okay, now after this, read the sample design. What is the meaning of sample design? In sample design you will have to mention the sample size. Sample size means कितने रिस्पोंडेंट से आपने डाटा कलेक्ट करना है। फिर क्या आता है सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट का मतलब क्या है, अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट इज योर सैंपल यूनिट। अगर ऑनलाइन एजुकेशन में आप टीचर्स के रिगार्डिंग टीचर का ओपिनियन पूछना चाहते हो, तो डाटा सैंपल यूनिट इज योर टीचर्स। So sampling design, what is the sampling design? So there are two techniques for that sample, that is a random sampling and non-random sampling. So which technique is used for sampling? So this is called a sampling design. So this is our third part. In now after this you have to mention data collection. In data collection you have to mention type of data, which data is used. Either you're using primary, secondary or both, primary data और secondary data both, ठीक है। कलेक्शन कौन आपका जो डाटा कलेक्शन है वो किस तरह से हो रहा है, क्वेश्चनियर बेस्ड हो रहा है, ठीक है, कैसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। Fifth is a data analysis. Which tool is used by you for data analysis? Statistical tool is like if you are using simple tools, histogram, pie charts. So this is called a statistical tool. Descriptive, mean, median, mode. Inferential, you are using correlation, regression, vector analysis. So you will have to mention each techniques and why are you using these techniques. फिर फोर्थ चैप्टर में बच्चे आपने सॉरी डाटा एनालिसिस में आपने क्या बताना है। डाटा एनालिसिस में आप बताओगे जो आपने डाटा क्वेश्चनियर के थ्रू या किसी के थ्रू आपने कलेक्ट किया है, तो उस डाटा एनालिसिस को आप मेंशन कर रहे हो ये वाली टेक्निक्स लगा के, तो उसकी फाइंडिंग्स आ रही हैं। जब तक आप डाटा पे टूल नहीं लगाओगे तो आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो डाटा एनालिसिस में आप डाटा जितना डाटा आपने कलेक्ट किया है वहां पे उसे उसकी फाइंडिंग कैलकुलेट करने के लिए आप जो टूल्स उस पर मेंशन कर रहे हो वो आप शो करोगे। जैसे हिस्टोग्राम में आप प्रेजेंट कर रहे हो पाई चार्ट, तो आप ये बताओगे ना इस कैटेगरीज को इतने लोग बिलोंग कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द डाटा एनालिसिस। आफ्टर दिस फाइंडिंग, what are the finding and conclusions and suggestions, you have to mention in a fifth chapter. So this is the main 5 chapters in which you divide your whole research project. Okay, so आपको लास्ट में एक क्वेश्चनियर रिक्वायर्ड रहेगा अगर आप डाटा कलेक्ट क्वेश्चनियर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी, अगर सेकेंडरी डाटा पिक कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा का सोर्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप कहीं पे भी पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर कोई भी चीज़ आप कहीं से पिक कर रहे हो तो हमेशा आपको मेंशन करना पड़ेगा सोर्स क्या था। ओके ओके बच्चे।